Yo people, what's up? Welcome to Never Stop. ठोका गया. The energy. Yo people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing presents Dance Talks. Studio partner Piyush Dance Studio and today's styling partner Hip Hop Clothing India. It's my immense pleasure to welcome a personality who is fierce, bold, and very, very, very hardworking, Miss Shweta Sharda. So, how are you feeling? Like, is it your first podcast? Yeah, I think this is my first podcast ever. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, माइक पे बोलना, ऐसे लाइट्स, आई लव, मुझे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक बचपन से ही ना मुझे ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा. अगर एक जगह पे मेरी कोई फेवरेट ड्रेस होगी और एक जगह पे मैं देखूंगी माइक है, लाइट्स है, मुझे बात करनी है जाके, आई लव टॉकिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ताम झाम पसंद है आपको, एकदम वो एक्ट्रेस वाला फील चाहिए कि भाई लाइट्स कैमरा एग्जैक्टली चाहिए आपको. नाइस नाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डांस फॉर यू? ओके, डांस मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे एक्चुअली एज अ पर्सन एक पहचान दी है, जिसने मुझे बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाया अपनी लाइफ में. अपने बहुत सारे इमोशंस जो मेरे अंदर हैं वो मुझे रूबरू करवाया डांस ने. एंड आई फील कि कुछ भी हो जाए ये चीज़ ना आपसे कोई भी छीन नहीं सकता. अगर आप बहुत रिच हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, एंड अगर आप बहुत अच्छे दिखते हो, वो कहीं ना कहीं चीज़ें वो बहुत कम टाइम के लिए होती हैं आपकी लाइफ में. और जो डांस हो गया, आर्ट हो गया, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. इट्स अ फीलिंग, इट्स अ इमोशन, ये आपसे कोई नहीं ले सकता. सो आई फील अगर आपके पास एक आर्ट है, डांस है, तो इट मीन्स यू हैव एवरीथिंग इन यू. पूरी दुनिया है आपके अंदर. डांस कैसे मतलब सोचा कि मेरे को डांस करना है? लाइक फर्स्ट क्या था, मतलब कि हाँ अभी मैं डांस करना चाहती हूँ. व्हाट इज दैट फीलिंग? सो हाउ डिड यू स्टार्ट? तो मैं आई थिंक 5-6 साल की थी, तो वो गाना सुना, ले चा. अरे किसने नहीं सुना है? किसने नहीं सुना है? तो वो गाने में मैं बहुत छोटी थी, वो गाना मैं जब भी सुनती थी, मैं क्रॉल करके भाग के आ जाके टीवी पे सामने ऐसे खड़ी हो जाती थी कि क्या कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है. और मैं देख देख के मैंने बचपन से ही कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था डांस को. तो वो चीज़ धीरे धीरे मेरी मम्मा ने नोटिस की कि इसके अंदर कुछ तो है, ये देखते ही ना बस चालू हो जाती है कि इसको करना है, डांस करना है. तो मम्मा ने देखा, देन धीरे धीरे वो चीज़ मुझे खुशी देने लग गई. स्कूल से आती, बैग उतारा, कॉस्ट्यूम में अपने आउटफिट में जो भी मैंने पहना हो, स्कूल की ड्रेस, उसमें मैं डांस करना स्टार्ट कर देती थी. तो मतलब थकी भी हो, कुछ भी हो, वो चीज़ मुझे एक खुशी दे रही थी. मैं अगर बच्चों के साथ नहीं खेलूँ, क्योंकि बचपन में खेलना सबको बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे वो छोड़ के मुझे डांस करना बहुत अच्छा लग रहा था. तो धीरे धीरे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ में खुशी है मेरी. अभी जैसा सुनने में आ रहा है, मैंने जब आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाया था टाइमिंग लेने के लिए, तो आपने बोला मैं एक्टिंग का क्लास खत्म करके आ रही हूँ. सो व्हाट इज दैट सीन राइट नाउ कि जल्दी आपको वेब सीरीज, मूवीज में देखने का मतलब मिलेगा हम लोग को, मतलब कि और एज एन ऑडियंस की हाँ लाइक फ्रॉम डांसिंग टू बीइंग एन एक्टर, ऐसा है? इंशाल्लाह, आई होप जो आप बोल रहे हो, मतलब है क्या, है कैसा, ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग ये चीज़ को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं. सो एक्टिंग अभी धीरे धीरे वो क्यूरियस हो रही हूँ, मुझे सीखने की बहुत इच्छा हो रही है एक्टिंग. और मुझे ऐसा लग रहा है इंसान के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कर सकता है. जैसे मेरे अंदर डांसिंग है, दैट इज़ अ गॉड गिफ्ट टू मी. वो कहीं ना कहीं मैंने कहीं से डांस सीखा नहीं है, कोई गुरु नहीं रहा है मेरा, बचपन से मैंने खुद से ही ट्रेन किया है. लेकिन एक्टिंग एक बहुत नई दुनिया है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना एक्टिंग अगर मैं सीखूं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो है, ये कैमरा शिफ्ट, से प्यार है. हाँ, तो ये शिफ्ट इसलिए आया क्योंकि आपको वो तामझाम लाइट, वो एक्टर मतलब एक स्टार वाला फील पसंद है, इसीलिए. हाँ, मुझे ना वो लाइफस्टाइल, वो मेहनत, वो कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से. तो डांस में नहीं होता ये चीज? डांस में ये सब है, डांस तो कभी जाने ही नहीं वाला है. वो तो मतलब आप ये काटोगे यहाँ से, डांस ही होने वाला है खून के अंदर से. तो डांस तो कहीं नहीं जाने वाला. लेकिन एक्टिंग बहुत ज्यादा ना, एक होता है ना कि
बहुत मन कर रहा है एक्टिंग करने का, एक बार एक्टिंग सीखनी है मुझे। तो ये शिफ्ट कैसे आया, मतलब जैसे आपने बोला डांस आपने कैसे शुरू किया था, तो ये शिफ्ट कैसे आया? एक सीन हुआ रहेगा, एक सिनेरियो हुआ रहेगा आपके साथ कि आपने सोचा कि नहीं आई वांट टू परस्यू दिस आल्सो, मुझे ये भी करना है, तो वो शिफ्ट कैसे आया? मुझे कैमरा, जब मैंने रियलिटी शोज किए तो मुझे अपने बारे में ये चीज़ पता चली कि मुझे कैमरा बहुत पसंद है, मुझे कैमरा के सामने प्रेजेंट रहना बहुत पसंद है। मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ कैमरा के सामने। आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो सबको बता रही हूँ मैं गाइस। तो डांस कर करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि डांसिंग में तो अच्छा हो ही रहा है, टचवुड सब अच्छा हो रहा है, मैं सीख पा रही हूँ, रियलिटी शोज किए, एज अ कोरियोग्राफर भी किया। तो उसके बाद मुझे एक मोड़ आता है लाइफ में, आपको ऐसा फील होता है कि अब ग्रोथ के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ और क्या सीख सकती हूँ। मुझे ना स्टक नहीं रहना था कि डांसिंग में, अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, रियलिटी शोज में भी गई हूँ, तो मुझे खुद जजेस तक ने बोला है कि आप एक बड़े पर्दे के लिए बने हो। आप श्योर हो कि ये लोगों के वजह से नहीं है कि मतलब लोग आपको बोल रहे थे, बड़े बड़े स्टार्स बोल रहे कि यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन बी ऑन अ बिग स्क्रीन, इज दैट द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग, या फिर आपको जेन्युइनली लगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये पसंद है? क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी, आप मतलब आप सी एज एन आर्टिस्ट व्हेन वी स्टार्ट, हम वैलिडेशन ही ढूंढते हैं। पहली चीज, भाई अच्छा कर रहा है क्या, बहन अच्छा कर रही हो क्या, ये मेरे पे अच्छा लग रहा है क्या। तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये आपको करना चाहिए, तो आपको शायद अब वो सही भी होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। कभी कभी अच्छा भी बोलेंगे, कभी कभी उनका एक पर्सपेक्टिव होता है। तो इज दैट द रीजन कि आपको लगा कि बहुत लोग बोल रहे हैं, इतने दिग्गज लोग बोल रहे हैं, रियलिटी शोज में बोल रहे हैं, तो अगर ये सब लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, ये भी एक रीजन था क्या? ये भी एक रीजन था, प्लस कई बार ना आप अवेयर नहीं होते हो अपने बारे में कि आप ये चीज भी कर सकते हो। तो जब तक आप वो चीज ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप वो चीज भी अच्छे से कर पाओगे लाइफ में। तो जब, और ये चीज मुझे बहुत टाइम से बोली जा रही है, लेकिन मुझे रियलाइज एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। और सीखने के साथ कहते हैं दैट्स फैंटास्टिक, बिकॉज़ यू आर टेलिंग कि मुझे करने से ज्यादा सीखना चाहिए। हाँ, वेरी लेस पीपल नो दिस कि करना और नो डूइंग एंड लर्निंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक एज अ पर्सन मेरे को सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो डांस हो या फिर वो एक्टिंग हो। मुझे, मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना एक हंगर रहता है, मुझे बहुत पसंद है कि जहाँ पे मुझे पता चले कि आपसे मैं कुछ सीख सकती हूँ तो मैं आपके पास सामने से आऊँगी कि आप बहुत अच्छा करते हो, क्या आप मुझे सिखाओगे ये चीज़। वही मेरे अंदर बहुत ऐसी भूख है कि मुझे सीखना है। तो फिर आफ्टर अ पॉइंट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे, आई थिंक दिस इज़ द राइट एज। एंड एक आपको ना एक चीज करने से पहले एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि नाउ दिस इज टाइम। आप कोई भी चीज पे ना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सीरियस नहीं हो किसी चीज के बारे में, लेकिन आपको वो स्टार्ट करना है, सीखना है। आप सीख भी तभी सकते हो जब आपको रियलाइजेशन हो कि ओके मुझे अब ये करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ ठीक है करके देख लेता हूँ वाला एटीट्यूड, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे कभी। ये मैं फेस कर चुका हूँ, लाइक यू नो सेकंड थॉट्स, जिस टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो उधर ही डन है, लाइक यू नीड टू बी श्योर। कल रात की ही बात है। मैं अभी मुंबई में पिछले 4 साल से रह रही हूँ, चंडीगढ़ छोड़ के। तो मैंने कल सोचा, मैंने बोला कि जब आप एक चीज के अंदर होते हो ना, जैसे एक्टिंग खुद में एक बहुत बड़ी दुनिया है। आप किसी दुनिया में से अपने स्टेप किया और वहां पे आप देख रहे हो देयर आर सो मेनी थिंग्स, अलग अलग हर एक चीज के 2 नजरिए हैं। तो वो सीखने में आप इतना गुम हो जाते हो ना कहीं डांस आपका थोड़ा सा एक बैक सीट ले लेता है एक टाइम पे। बिकॉज अगर आप एक चीज में खो जाते हो तो दूसरी, ये अच्छी बात भी है, आप कोई चीज कर रहे हो तो उसमें पूरी शिद्दत से कर रहे हो वो चीज। तो मैंने कल रियलाइज किया कि बहुत दिनों से ना वो डांस नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही मैं मिरर लगाऊं और कल से पॉपिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो क्योंकि डांस नहीं जाने वाला है, वो नहीं जाएगा, वो मैंने अपने अंदर देख लिया। सो वही इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डांसर्स को ना एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैंने भी एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड किए कि आप डांस कर सकते हो तो आप एक्टर भी बन सकते हो। कैन यू क्लियर ऑन दिस कि ये चीज मतलब मिसकंसेप्शन है या फिर ट्रू है ये बात? मुझे नहीं लगता कि जो हर इंसान जो डांस कर सकता है वो एक्ट कर सकता है। सेम विद एक्टिंग, जो हर इंसान एक्ट कर सकता है वो डांस कर सकता है। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं ये देखा जाए तो। सिमिलर पॉइंट ये है कि इमोशंस दोनों में जुड़े होते हैं।
एक्टिंग में भी इमोशन जुड़ा होता है और डांसिंग में भी इमोशन जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं हम तो। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप डांस करते हो तो आप एक्ट कर सकते हो, चीज़ें आप समझ पाओगे जल्दी, ये हो सकता है, लेकिन एक्टिंग बहुत अलग चीज़ें हैं। जैसे डांसिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे अब बीट्स हो गई हैं आपकी, एक्सटेंशंस हो गई, लाइंस हो गई, देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे एक्टिंग में भी बहुत सारी डिक्शन होता है, देन वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स जिसपे आप ब्रीदिंग होती है दोनों में अलग अलग तरह की। तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। तो ये तो है गलत मिसकंसेप्शन है ना। मिसकंसेप्शन तो है। हाँ, मतलब क्योंकि हमने जब हम बच्चे थे, हम शायद दिल दोस्ती डांस एक शो देखते थे, तो हमें लगता था कि ये लोग ने कर लिया, या फिर ABCD मूवी जैसी हो गई कि ये लोग कास्ट हो गए तो डांसर है तो एक्टिंग भी आ ही जाएगी। बट वो लोग भी, इट्स ट्रू कि वो वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, मतलब डायरेक्टर्स हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, तो वो सब दे अरेंज अ वर्कशॉप फॉर दीज पीपल कि ये एक्टिंग सीखे पहले बिफोर वी कास्ट देम, बिकॉज दिस इट्स अ डांस मूवी और इट्स अ डांस बेस्ड शो। तो वो तो है कि डांसिंग आना चाहिए, दैट्स द प्रायोरिटी, बट एक्टिंग के लिए दे डू अ वर्कशॉप लाइक दैट। सो जो लोग बोलते हैं ना कि आप आ जाओ एक्टिंग तो हो जाएगी, आप आ जाओ डांस तो हो जाएगा, उन सब के लिए बस एक ही, मतलब एक होता है ना, मैं बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से, आपको कोई भी चीज़ आती नहीं है, आपको सीखनी पड़ती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको वो चीज़ आती है, लेकिन फिर भी आपको उस पर काम करना पड़ता है। चाहे रणबीर कपूर फॉर एन एग्जांपल, अगर उसने कुछ काम भी किया है, उसके भी ऑडिशंस होते हैं, उसको भी उस कैरेक्टर पे काम करना पड़ता है। वो भी एक एक साल लेते हैं उस कैरेक्टर पे काम करने के लिए, जबकि वो ऑलरेडी एक्टर्स हैं। तो आप एक दिन में, एक महीने में कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको समय देना पड़ेगा उस चीज़ को। अभी जैसा आपने म्यूजिक वीडियोस किए हैं, मतलब अभी तो म्यूजिक वीडियो नहीं है, म्यूजिक वीडियोस है। आपका फर्स्ट वीडियो चल बॉम्बे था जी, है ना? राइट। रिसर्च किया गाइस, हमारी टीम NST। आई एम सो इम्प्रेस्ड। चल बॉम्बे किया था, फिर आई थिंक एक पंजाबी वीडियो आया था, फिर उसके बाद शांतनु भाई के साथ हुआ था। मतलब इतने मुझे याद है, जितने हमने, हाँ उसके अलावा भी है, बट मैं इतना याद रख पा रहा हूँ अभी। तो ये जब आपको इसके लिए कास्ट किया गया, सो पीपल वांना नो हाउ, लाइक डू यू गेट कास्टेड, मतलब आपको कैसे बुलाते हैं, द प्रोसेस की आपको DM आता है या फिर कोई एजेंसी से बुलाते हैं? बिकॉज बहुत लोग है ना कि दे वांट टू डू दिस, आपको कैसे मिला ये चीज़? मेरा जो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो था दैट इज चल बॉम्बे। सो मुझे आज तक जितना भी म्यूजिक वीडियोस मैंने किए हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल आया है उसके लिए बाकायदा। दे हैव सीन माय प्रोफाइल, दे हैव सीन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। या आई वांटेड टू कम टू दैट। इज इट बिकॉज कि आप वो इंस्टाग्राम आज के ज़माने में सोशल मीडिया वैसा मेंटेन करते हो, इसीलिए वैसा उन लोग को डिपिक्ट होता है कि हाँ शी कैन डू अ लीड और शी कैन गेट इनटू दिस कैरेक्टर? ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू गेट कास्टेड एज अ लीड? यस, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आई विल टेल यू, हर चीज़ में मेरे लिए डांस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस हों या फिर कोई भी, अगर मैं यहाँ पे एक्टिंग का भी प्रोजेक्ट करूँगी, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक्टिंग विल बी देयर, बट डांसिंग ने मेरी बहुत हेल्प किया है यहाँ तक आने के लिए। कमिंग बैक कि मुझे कैसे काम मिला, कैसे उन्होंने मुझे कॉल किया, सो उन्होंने आई थिंक मेरा प्रोफाइल देखा था, एंड ऑल्सो 2017 से मेहनत कर रही हूँ, 2015-16 से मेहनत कर रही हूँ डांस के लिए। आई स्टार्टेड माई डांसिंग व्हेन आई वाज 12। तो कहीं ना कहीं लोगों से कांटेक्ट होता है, एंड कोरियोग्राफर्स जानते ही हैं मुझे, तो उनके थ्रू दे गॉट माई नंबर। उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी और मुझे डायरेक्टली सीधा हाँ करने के लिए कॉल किया था उन्होंने कि आपको ही लेना है हमें, आप ही चाहिए। कुछ ऑडिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एंड बात हुई है, डेट्स बताई हैं, लॉक हुआ है, बजट लॉक हुआ है, एंड शूट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लैमर का रियल मीनिंग क्या है आपके लिए? फॉर मी ग्लैमर मीन्स वेरी पॉइज, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अगर एग्जाम्पल के साथ बोलूँ तो माधुरी दीक्षित मैम, हाँ, वेरी लाइक जब भी वो स्टेज पे आती है ना, तो उनको देख के ऐसा लगता है नजाकत बोल सकते हैं, नजाकत रहती है, एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग एंड वेरी यू नो, बात करते वक्त अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, वेरी डाउन टू अर्थ। फॉर मी लाइक बीइंग नाइस टू एवरीवन एंड या सबके साथ अच्छे से रहना, फॉर मी दैट इज ग्लैमरस। जो दूसरों के लिए, आई डोंट नो दूसरों के लिए क्या है यार, मुझे ऐसा फील होता है कि आजकल ना सोशल मीडिया पे भी आप देखोगे ना, ये
मैं लड़कियों, बट मैं बोलूँगी लड़कियों के लिए काफ़ी ईजी हो गया है, पता है ये चीज़, कि जहाँ पे यू हैव टू वेयर वेरी शॉर्ट क्लोथ्स, रिवीलिंग क्लोथ्स। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आजकल ना लोगों को बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है कि ये करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यू नो व्हाट, मेरे को ये भी फील हुआ कि डांसिंग में कहीं ना कहीं डांस को कुछ और बना दिया है लोगों ने आजकल। बहुत ही मतलब डांस बहुत मेहनत वाली चीज़ है यार। वो हकीकत है यार, डांस मेहनत वाली चीज है। अच्छे कंटेंट को, अच्छे डांसिंग को उतना लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट विद मी, बट देयर आर अ लॉट ऑफ गुड एंड ग्रेट डांसर्स आई सी, कि जहाँ पे मैं देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि यार कितना ब्यूटीफुल वो डांस कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको प्यार दे नहीं रहे। जहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगी नीचे, अ गर्ल इज डूइंग नथिंग, जस्ट वो एक स्टेप कर देंगी, शी इज जस्ट वेयरिंग अ क्लोथ जहाँ पे वो अच्छी दिख रही होगी, दैट्स इट। उसके अलावा और उसके बहुत लाइक्स होंगे, बहुत ज़्यादा लाइक्स होंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करती है कि वाई दिस इज हैपनिंग। डांस किसी और रीजन से स्टार्ट किया था और आजकल मैं देख रही हूँ लोगों ने डांस का मीनिंग ही कुछ अलग ही कर एंड वो दिया लोगों है। ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि यही है कास्टिंग। मतलब आपको काम भी उसी के हिसाब से मिलता है ना, कि आपको शायद वर्कशॉप्स भी मिल रहे हैं, जजिंग भी मिलती है, तो ये भी होता है बहुत ज्यादा। इन दी एंड में वही बोलती हूँ, जब आपको आपके टैलेंट पे बहुत भरोसा होता है ना, आपको पता होता है कि चाहे ये मुझे काम दे चाहे ना दे, ये मुझसे बात करे चाहे ना करे, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे अंदर टैलेंट बहुत है। तो अगर ये दोनों अगर आज मुझे काम नहीं दे रहे हैं ना, मैं अपने खुद के बलबूते पे कुछ कर लूंगी तो यही लोग मेरे पास आएंगे। तो वो आप अपने अपने खुद के ऊपर, अपने क्राफ्ट के ऊपर इतना मेहनत करो कि आपको एक्चुअली किसी की जरूरत ना पड़े। आई फील कि आपको अपने क्राफ्ट पे इतना काम करना चाहिए कि आपको अगर कोई भाव नहीं भी दे रहा है ना, वो कल को आपके पास आके मुझे तेरे साथ काम करना है, इतनी मेहनत करो खुद पे। वो तो होता है, वो तो इट्स देयर। मैं उस फेज में हूँ लाइफ में जहाँ पे मैं चुपचाप शांति से खुद पे काम कर रही हूँ। तो जब और लोग, दिस इज एक्चुअली ट्रू, कि जब आप ऊपर जा रहे होगे ना, आप देखना आपकी पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे होगे, इन प्रोसेस में होगे, वही लोग देख के भी अनदेखा कर देंगे आपको। और ये बहुत फेस किया है मैंने, मैं आज भी करती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो, दे नो मी, बट आई सी दैट फीलिंग, यू नो, आपको वाइब आ जाती है। दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स, बट यू गेट टू नो इन छोटे छोटे जेस्चर्स। एंड ऑल्सो दे वांट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम यू ओनली, बट तुम्हारे पीछे ही बात करेंगे। हाँ, वो तो है, ये तो है ही यार, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया। दैट्स वाई राइट नाउ माई आर्ट इज माई फ्रेंड, माई एवरीथिंग। आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, आई एम लर्निंग, और बस मैं इतना काम कर रही हूँ और वो चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है। पता है, आई हैव अ स्केड्यूल कि आई हैव टू डू दिस। एंड ऑल्सो मैं एक सिंगल मदर से रेज हुई हूँ लाइफ में, और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सबसे ज़्यादा लाइफ में सपोर्ट किया, और कोई किसी चीज़ की कमी मुझे महसूस नहीं करवाई है उन्होंने लाइफ में। और उनके लिए ना वो, आई थिंक, मुझे पीछे हटने ही नहीं देती। मतलब मैं अगर एक दिन भी अगर ऐसा होता है ना, कई बार होता है आपका मुंबई में अकेले रह रहे हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू। बहुत बार मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करती हूँ। लोगों को लगता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऐसी हूँ, बहुत ये आई ऐसा थिंक है। ये आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट का प्रॉब्लम, वो फेज होता है कि आपको जब चीजें थोड़ी ज्यादा पता चलने लगती है ना, आप उतना ज्यादा डाउट करने लगते हो। हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऐसे इंसान हूँ, अगर मैं डांस कर भी रही हूँ ना, डांस करने के बाद ना, अगर मुझे पूरे लोग, मतलब सब लोग मुझे बोल भी रहे हैं ना, कोरियोग्राफर्स बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है कि यार तूने क्या नाची है, तू आज तो कितना अच्छा परफॉर्म किया तूने स्टेज पे, मुझे फिर भी वो एक फीलिंग रहेगी कि मैं और अच्छा कर सकती थी यार, मुझे और अच्छा करना था यार। तो आई थिंक ये फीलिंग अच्छी भी है, और कहीं ना कहीं अगर आप इस पे बहुत डिग करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हो बहुत ज्यादा खुद पे। तो वो चीज नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, इसलिए लोग रहना चाहिए। सो आई ऑलवेज आस्क माय पीपल कि ये सही है ना, ये गलत है ना। मुझे पता है कि वो सही है, बट वो एक चाहिए होता है हमें वैलिडेशन। आप चाहिए होता है वैलिडेशन, वो हमेशा चाहिए रहेगा, बट फ्रॉम योर ओन पीपल। हाँ, फ्रॉम योर ओन पीपल ऑल्सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। जैसा ये चीज मेरे लिए थोड़ी नहीं है, तो वही होता है ना कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आई थिंक यू नीड वैलिडेशन। बट आप वो चीज में अपने क्राफ्ट को आप जब
और माहिर करते जाओगे उसको, तो आई डोंट थिंक यू नीड वैलिडेशन आफ्टर दैट. एंड आई फील जितने भी लोग बोलते हैं ना कि हमें तो, मैं भी जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बोला दैट आपके अंदर वो बिलीव रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक बिलीव होना चाहिए कि ओके आई विल डू दिस. मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्ट करो, सेल्फ बिलीव रखो, लेकिन एवरी डे इज नॉट सेम. एवरी डे यू विल नॉट फील कि आप ये कर सकते हो. आपको रोज साथ में से एक दिन ऐसा फील होगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, अभी मेरा क्या होगा, बाकी लोग कितना आगे जा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो रील्स भी नहीं बना रही हूँ ऐसे कपड़े पहन के, तो मैं आगे, मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, मेरे को लोग कैसे जानेंगे. फिर उसके नेक्स्ट डे अलग अलग फीलिंग आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसे आगे नहीं जाना है, मुझे मेहनत करके सीख के, और इतना सीखना है कि मुझे सिर्फ आधा जाने के लिए मतलब आधा करने के लिए नहीं सीखना है, मुझे पूरा एंड तक जाना है, एंड तक सीखना है. सो मेरे एक्टिंग के जो सर हैं उन्होंने मुझे बोला है कि उन्होंने मुझे एक बुक दिया पढ़ने के लिए. ठीक है, तो उस बुक में बहुत अच्छी अच्छी सीख और बहुत अच्छी अच्छी बातें, उस बुक का नाम है जीत आपकी. उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बोला है. हाँ. तो उन्होंने मुझे बोला कि, और ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की कि आपको आर्टिस्ट जब बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप पहले अच्छे इंसान बनो, फिर आर्टिस्ट आप बाद में कहलाओगे. तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होगे ना, आप कैसे अपनी आर्ट को, जब तक आप सच्चे नहीं होगे खुद से, दूसरों तक कैसे पहुंचाओगे. और पहुंचा भी रहे हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो एक लिमिटेड फेज होगा आपकी लाइफ का. यस, आई कैन टोटली रिलेट टू दिस, क्योंकि मुझे एक बात बोली थी किसी ने कॉलेज के वक्त, आई गेस, हाँ, कि बेटा ऐसा काम करना कि कल को जब उठ के आप आईने में अपना चेहरा देखो ना, तो बोलो कि हाँ भाई अच्छा काम किया है. यू हैव टू बी हैप्पी सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर कि मैंने अच्छा काम किया है ना, बस. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी आपका डांसिंग सिनेरियो क्या है करंटली? डांसिंग सिनेरियो मेरा अभी ऐसा है कि मैं उतना वक्त नहीं दे पा रही हूँ अपनी डांसिंग को जितना मुझे देना चाहिए, और सीखने की बहुत इच्छा हो रही है. मैं जबकि क्लासेस में जाती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपने डांस स्किल्स में, या फिर कोई भी आपके पास आर्ट है, तो उसको बार बार ना आपको उसका एग्जाम लेना चाहिए. डांसिंग में अभी उतना नहीं कर पा रही हूँ. मुझे लेकिन ऐसा रहता है कि डांसिंग मैं ग्रांटेड नहीं लेती हूँ कि डांसिंग कहीं जाएगा नहीं मेरी बॉडी से. उल्टा मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे और सीखना है, तो मैं लोगों की क्लासेस में जाती हूँ, सीखती हूँ वहाँ पे चुपचाप. बहुत स्पेसिफिक लोगों की क्लासेस में जाती हूँ बिकॉज वो डांस स्टाइल मुझे बहुत पसंद है. मैं वहाँ गई, मैंने सीखा, जो उनका कोरियो मैं कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, ताकि मेरा जो सेल्फ डाउट है वो उसको ऐसे धक्का मारे कि तू कर पा रही है. तो इसलिए मैं खुद का ऐसे चैलेंज करती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम में. तो इसीलिए आपका स्टाइल एवोल्यूशन भी हुआ है. लाइक आप पॉपिंग करते थे पहले, दैट्स हाउ यू स्टार्टेड विद पॉपिंग, या फिर पहले बॉलीवुड वगैरह या ऐसी फ्री स्टाइल कोरियोग्राफीज करते थे? मैं बताती हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं टीवी में देख देख के जो एक्ट्रेसेस करती थी, चिकनी चमेली, नहीं, फर्स्ट स्टाइल प्रेफरेंस क्या था? कि अभी मुझे चलो डांस पता चल गया है कि ये डांस है, तो मैं ये स्टाइल करती हूँ पहले, तो व्हाट वाज दैट स्टाइल फर्स्ट? पॉपिंग ना, पॉपिंग एंड वैकिंग. बिकॉज आई फील पॉपिंग जब मैं करते हुए देखती थी ना, मैंने बैटल्स भी किया पहले. तो जब मैं करती थी तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था. फिर वहाँ पे जो कुछ लड़के थे जो बैटल्स करते थे चंडीगढ़ के, तो उसमें से एक लड़का था आर्यन करके, तो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे थोड़ा सा मुझे टिप्स दो कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ इस पे. फिर वैकिंग किया, फिर धीरे धीरे मैंने दूसरों को देख देख के रियलिटी शोज में मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग डांसेस आते हैं स्टाइल्स देखे, कंटेम्प्रेरी, कथक, सबको देखा कि वो ऐसे अदाएं कर रही है, कंटेम्प्रेरी में वो ऐसे फ्लेक्सिबल है, लाइंस कर रहे हैं. हाँ, तो मतलब दिस इज वेरी नाइस ऑफ यू कि आपको एक्चुअली सीखना था. लाइक आपने हर लाइन में भाई डाल दिया है कि आई वांट टू लर्न. हाँ, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? कि अभी आप ज्यादा एंजॉय क्या करते हो? 3 चीजें: एक्टिंग, परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ डांसिंग, या फिर कोरियोग्राफी. फिलहाल जो अभी मेरा करंट पीरियड चल रहा है लाइफ में, दैट इज़ एक्टिंग. बिकॉज वो एक नई चीज़ है मेरे लिए, और बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ों से मेरी वो हो रही है, इंट्रोडक्शन हो रही है कि ओके ये चीज़ भी है, करनी है मुझे. आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी चीज़ें जान रही हूँ मैं, डिक्शन पे काम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ अच्छी आदतें, एक्टिंग आई फील आपको एज अ पर्सन भी चेंज करती है.
जैसा मुझे लगता है, ट्रू है, जो मुझे कर रही है. मुझे I'm experiencing. I was going to say this. I feel every dancer should go and attend a theater workshop. Yeah. करो, you will know I a lot recommend. about yourself more Hmm. than मतलब एक्टिंग हम्म, कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन और अपने बारे में बहुत चीजें पता चलेगी. आप एक्टिंग करने के लिए मत जाओ. आप एक्टिंग ये जानने के लिए जाओ कि आपको ना एक्टिंग कहीं ना कहीं आपके करीब भी लेके जाता है. मुझे ऐसा फील होता है. फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर्स वही होते हैं ना वर्कशॉप में कि आपको आपके बारे में सिखाते हैं. तो आई थिंक जस्ट नॉट डांसर्स, कोई भी एक आर्टिस्ट है या नॉर्मल बंदा भी है, आई थिंक वो जाना चाहिए. नेवर स्टॉप डांसिंग प्रेजेंट्स एक्टिंग टॉक्स, गाइस, इज नॉट डांस टॉक्स. नहीं यार, आई वाज अबाउट टू कम टू डांसिंग आफ्टर एक्टिंग. सो राइट नाउ मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा दिल से बहुत, और मैं ऐसे इंसान हूँ कि अगर मेरा दिल कहीं है तो मैं पूरा दिल और जान वहीं लगा दूंगी. वैसे पर बीच में आप असिस्टिंग वगैरह भी कर रहे थे ना? मैंने सब किया है. मैंने असिस्ट किया है, मैंने नहीं किया है, वो मुझे पता है आपने किया है, पर अभी आपने छोड़ दिया है वो सब. मुझे तो आई विल टेल यू, मैंने वो लाइफ में एक्सपीरियंस के लिए किया था कि बैक स्टेज पे एक बार देखूं कैसी लाइफ होती है. और आई फील आपको इन दी एंड आपको पता होना चाहिए कि आगे तो मेरे को रहना ही है, पीछे कैसा होता है, पीछे सब कैसी दुनिया होती है, आपको सब पता होना चाहिए. इज व्हाट आई फील. आगे पीछे लाइफ में कैमरा के पीछे क्या चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है सब चीजें. जब आपको एज अ कोरियोग्राफर एक रियलिटी शो में मिल गया था, आपको नहीं लगा कि आपको वही पाथ लेना चाहिए एंड गेट इनटू दैट इंडस्ट्री, कि आपको उधर ही असिस्ट करके या फिर कोरियोग्राफी करके उसी चीज को आगे बढ़ानी चाहिए व्हेन यू हैव गॉट अ किक और यू हैव गॉट अ स्पार्क फ्रॉम देयर, कि उसी को आगे लेके जाओ? यार जब मुझे एज अ प्रपोजल आया था एज अ कोरियोग्राफर शो में रहने का, तो मैंने तब भी उनको बताया था. और मेरा जो एम है, एक चीज़ मेरे बारे में अच्छी है कि मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है, और सबको इनफैक्ट पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है लाइफ में, तभी वो उस चीज़ पे काम कर पाएंगे और उनका टाइम जो वेस्ट है वो कम होगा. तो जब मैंने कोरियोग्राफर भी किया था तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया था कि मैं ये, बिकॉज डांसिंग आई कांट से नो. तो वहाँ पे डांस करने को मिल रहा था, स्टेज मिल रहा था, एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा था. मुझे नहीं पता था, मैंने कभी एडिटिंग पे नहीं गई थी मैंने कभी कॉस्ट्यूम का स्ट्रेस नहीं लिया था, मैंने किसी इंसान का स्ट्रेस नहीं लिया था कि मुझे किसी और को सिखाना है. आज तक खुद कोरियोग्राफ करके खुद चमकी हूँ स्टेज पे मैं, अभी किसी और को शाइन करवाना था. एंड ऑल्सो लास्ट थिंग, अगर आपको ऐसा अपने दिल से कुछ पर्सनल व्यूज हैं आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी डांस इंडस्ट्री के बारे में हो गया या आपके बारे में हो गया, एनीथिंग यू वांट टू शेयर. मैं सब लोगों को यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबकी लाइफ में ना कोई भी उतना खुश, कोई भी उतना काम नहीं कर रहा है जितना वो दिखा रहे हैं, और कोई भी उतना नहीं कमा रहा है जितना वो प्रिटेंड कर रहे हैं दैट दे आर अर्निंग. ठीक है, तो आपको आप जहाँ पे हो ना, फर्स्टली जस्ट बी ग्रेटफुल. मैं एक चीज़ शेयर करूँगी. सो बेसिकली अभी रिसेंटली ना मैं एक हाईवे पे थी, मैं ऑटो में बैठी थी मस्त आराम से, बहुत धूप थी. मैंने एक इंसान देखा बाहर, बहुत ओल्ड थे वो. ठीक है, वो साइकिल पे जा रहे थे, उनके सिर पे एक गमछा था. ठीक है, और बहुत धूप, तो वैसे जा रहे थे और मुझे उनको देख के रियलाइज हुआ कि मैं ऑटो में बैठ के बोल रही हूँ बहुत गर्मी है, बहुत धूप थी. और वो इंसान एक तो एज में है, साइकिल चला के जा रहे हैं. तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि हमारे पास जो है ना, हम वो देखते नहीं, हम ये देखते हैं हमारे पास क्या नहीं है. आई फील वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव. उस दिन से मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो चुका है. मैं ऐसी इंसान थी जो छोटी छोटी चीज़ पे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मतलब नहीं वर्ड बहुत था. अभी ऐसा हो गया कि मेरे पास ये है, तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है. तो फर्स्ट आई वांट टू टेल एवरीवन, जस्ट बी ग्रेटफुल. आप खाना खा पा रहे हो, अगर आप अपने मनपसंद कपड़े, खाना, लोगों से मिल पा रहे हो, आपका पेरेंट्स है ना, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव. उसके बाद बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी. आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. पॉजिटिव होगा, आपको सब आपके साथ अच्छा ही होगा. आप उठ के नाराज नहीं बैठोगे, सिर पकड़ के नहीं बैठोगे, पॉजिटिव होगे, उठोगे, प्रैक्टिस पे जाओगे, या फिर आपको जो काम करना है उस पर एक्चुअली फोकस कर पाओगे. सो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ एंड वेरी ग्रेटफुल. दैट्स ऑल आई वांट टू से.
बहुत मजा आया. I hope you come again and Of we course, see I you would again. love to. Yes. So a huge shout out to Piyush Dance Studio for this space कि हमें ये पॉडकास्ट करने का मौका मिला. ठीक है, जेन्युइनली गाइस हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं. एंड ऑल्सो स्टाइलिंग पार्टनर हिप हॉप क्लोथिंग इंडिया, ऑल्सो गिफ्टिंग पार्टनर हिप हॉप क्लोथिंग इंडिया. I'm getting a gift, Yes, guys. yes, yes. You're getting a gift. Really? Yeah. Big shout out to Hip Hop Yes. Clothing, guys. Yes. A big shout out to Hip Hop Clothing India Woo! for being our gifting partner. And yes, thank you so much for coming. Thank you so much, Hip Hop Clothing. What? I don't know क्या है इसके अंदर, but I'm very excited. Yes, thank you so much for coming. Thank you, yeah. Thank you so much. अरे इतना प्यारा गिफ्ट, मतलब सबको खुशी होती है ना I कि love doing gifts, yeah. Thank you, Monk. Thank you for supporting us. Okay, so we are done for today. Thank We you shall so see you much. soon. Thank you, Thank you Rizwan, so for much for calling coming. me. Thank you so much to your team. See you all, guys. Take care. Bye, Please guys. keep dancing.